एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। जो अपने जीवन में एकादशी का व्रत करते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उन पर, क्योंकि एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठतम व्रत बताया है। हमारे संत महात्मा भक्त वृंद जो है एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकादशी की बड़ी महिमा है। महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। और देखना अम्बरीश का जन्म कैसे हुआ है, अम्बरीश को किनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अम्बरीश के पिता का नाम है क्या, बोले नभाग। और जिस समय नभाग ने भगवान शंकर की उपासना किया तो यहाँ पर भगवान शंकर ने वरदान दिया था, हे नभाग मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, क्या तेरा जो पुत्र होगा वो परम भक्त होगा भगवान का। ये शिव जी का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। और जैसी एकादशी का व्रत किया ना, तो एकादशी का क्या नियम है, बोले एकादशी को हम प्रातः काल उठ कर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें ध्यान करना चाहिए। स्नान करें, स्नान करने के बाद में भगवान का वंदन करें, भगवान की पूजा करें, संत ब्राह्मणों की सेवा करें, गैया मैया की सेवा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। भगवान देखते, वाह आज मेरे भक्त ने एकादशी का व्रत रहा है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज अम्बरीश भगवान की जो है पूजा किया करते थे, बोले 8 याम। और एकादशी का व्रत का बड़ा नियम था। 8 याम महाराज अम्बरीश भगवान की पूजन में लगे रहते थे। और अम्बरीश क्या है, बोले अम्बरीश चक्रवर्ती राजा है। अब विचार करो कि एक राजा 8 याम पूजा कर रहा है तो राज्य की व्यवस्था कौन चलाता रहा होगा। भाई आप पूजा ही पूजा करेंगे, कई लोग कहते हैं महाराज पूजा ही करेंगे तो घर का काम कौन करेगा। बोले ओम नमः शिवाय, तो घर का काम कौन करेगा। बोले देखो महाराज अम्बरीश 8 याम भगवान की पूजा और सेवा करते हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। तो वे राज्य कौन चलाता था, बोले भगवान का नियम है क्या, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे लिए आ जाता है, जो मेरी सेवा में लग जाता है, उसका मैं योगक्षेम स्वयं करने लगता हूँ, स्वयं उसका योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। तो स्वयं भगवान सेवा में लग जाते हैं, भगवान राज्य की व्यवस्था करने लगते हैं अम्बरीश की। एक दिन की बात है, एकादशी तिथि आई, महाराज अम्बरीश ने बढ़िया व्रत रहा। बड़े ध्यान से सुनना, आज एकादशी का व्रत है ना, बहुत दिव्य महिमा है। तो एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश ने किया। और जैसे एकादशी का व्रत करने लगे तो बस अब द्वादशी आने वाली है। उसी समय पर और दुर्वासा महात्मा का आगमन हो गया। और जैसे दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को अम्बरीश ने देखा। अम्बरीश ने देख करके दुर्वासा जी की प्रार्थना करने लगा, ये भगवान, क्यों, भगवान की कृपा से ही संतों का आगमन होता है। आज मेरे बड़े भाग्य महात्मा, आज आपका दर्शन हो गया, बड़े भाग्य से आए आप, संत का दर्शन हुआ, क्योंकि हे प्रभु पधारिए। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी का सम्मान किया और बढ़िया बिठाला, तिलक आदि पूजन करने लगे। उस समय पर महाराज अम्बरीश ने कहा, हे दुर्वासा महात्मा, एकादशी का मैं पालना करने वाला हूँ, एकादशी का व्रत है, तो आज आप मेरे यहाँ पर भोजन कर लीजिएगा, मेरा आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए, आप मेरे यहाँ भोजन कर लेना। दुर्वासा जी ने कहा, हाँ अम्बरीश, हम भी यही सोच रहे थे कि तेरे यहाँ भोजन करें, जरूर करेंगे तुम्हारे यहाँ भोजन। और जैसे दुर्वासा जी ने कहा भोजन तो करेंगे, जरा हम स्नान करवा के आ जाएं, स्नान करके आते फिर भोजन होगा बढ़िया। अब दुर्वासा जी जो गए तो आने का नाम नहीं, अम्बरीश देख रहे, रे राम राम, महात्मा जी आ जाते, संत जी आ जाते, मैं भोजन करा लेता, मैं पालना कर लेता। द्वादशी थोड़े ही समय की है, फिर त्रयोदशी लग जाएगी है? तो क्या होगा, मेरा एकादशी का व्रत थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, द्वादशी खत्म होने वाली है
उसी समय पर महाराज अम्बरीश ने हाथ में चल लिया, तुलसी की पत्ती को धारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते और वह जलपान कर लिया। दुर्वासा महात्मा आए। दुर्वासा महात्मा कहने लगे, क्यों अम्बरीश, चलो भोजन किया जाए, चलो हमारे लिए भोजन लगा, चलो तुम भी बैठो, चलो भोजन करो, धारणा कर लो। सोई तो अम्बरीश ने कहा, महाराज क्या? बोले, हे महात्मा दुर्वासा जी, मैंने पारणा तो कर लिया। कर लिए? क्यों, कैसे कर लिए तुमने पारण? अरे तुमने एक महात्मा को भोजन के लिए निमंत्रण किया और खिलाए भी नहीं, भोजन कर लिया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए। अच्छा, दुर्वासा जी ऐसे महात्मा है, आप पुराण पढ़िए तो 80% श्राप तो दुर्वासा जी के हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। है दुर्वासा जी बड़े जल्दी क्रोधित होने वाले। तो दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, तुमने भोजन कर लिया। दुर्वासा जी क्रोधित होने लगे, श्राप देने को उद्यत हुए। अम्बरीश चरणों में बैठ गए। महाराज क्षमा करें, क्यों, त्रयोदशी लगने वाली थी, इसलिए मैंने तुलसी दल और जल का पान कर लिया। मैंने वैसा कोई भोजन नहीं किया महात्मन, मैंने तो पारणा किया है, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी मानो श्राप देने के लिए तैयार हो गए। यहाँ क्षमा मांग रहे अम्बरीश। और जिस समय जैसे श्राप देने लगे ना, उसी समय मेरे प्रभु ने देखा, वाह दुर्वासा, मेरे भक्त को जो है क्या कर रहे हो, ऐसा अपराध कर रहे हो, श्राप दे रहे हो, जानते नहीं हो। क्यों, कोई मेरा अपराध कर ले मैं सह लेता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध करे तो भगवान कहते हैं मैं वही नहीं सह सकता, क्योंकि जो अपराध भगत कर कराए, राम रोष पावत सोय डराए। 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 जो अपराध भगत कर कराए, राम रोष पावत सोय डराए। राम रोष पावत सोय डराए। भगवान कहते हैं, भैया कोई मेरा अपराध कर ले वो मैं सह लेता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध करे वो मैं सह नहीं सकता। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। जैसे ही सुदर्शन चक्र आया है, दुर्वासा की ओर लपका सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी भागने लगे। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, शिव जी के पास पहुंच गए, भगवान श्री हरि के पास जैसे दुर्वासा जी पहुंचे, हे हरि बचा लीजिए, बचा लीजिए, आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान ने कहा, नहीं दुर्वासा, हम नहीं बचा सकते। बोले क्यों नहीं बचा सकते भगवान? अरे सुदर्शन चक्र आपका है और आप कह रहे हैं हम नहीं बचा सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बचा लीजिए। भगवान ने कहा, नहीं दुर्वासा जी, हम नहीं बचा सकते। अगर आपको बचना है तो जिनका अपराध आपने किया आप उन्हीं के पास चले जाइए। मेरे भक्त का अपराध किया ना, अम्बरीश के पास जाइए। अगर अम्बरीश चाहे तो आप सुदर्शन से बच सकते हैं। दुर्वासा जी तुरंत वहां से चले और आए दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के पास। बोले, भैया अम्बरीश, धन्य तेरी एकादशी का व्रत, धन्य तेरी भगवान के प्रति निष्ठा अम्बरीश। आज देख लिया मैंने कि तू कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा तू भक्त है अम्बरीश, मुझे सुदर्शन से बचा। उस समय पर अम्बरीश ने हाथ जोड़ा और अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब जाकर के सुदर्शन वापिस हुआ। अम्बरीश खड़े, दुर्वासा जी खड़े। देखो क्या महिमा है। अच्छा, जब दुर्वासा जी के पीछे चक्र चला तो ऐसा नहीं कि अम्बरीश जी आराम करने लगे, नहीं, अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े रहे तब तक। दुर्वासा जी सब जगह घूम करके आए और अम्बरीश ने हाथ जोड़ा तो सुदर्शन चला गया। इस कथा से एक माध्यम से
हमें क्या मिलता है कि निष्ठा पूर्वक हमें कोई भी व्रत करना चाहिए। हम जो भी करें वो निष्ठा पूर्वक विश्वास पूर्वक करें तो भगवान हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। तो क्या दुर्वासा जी एकादशी की महिमा नहीं जानते थे? दुर्वासा जी तो भगवान शंकर का ही अवतार है ना, तो क्या ये नहीं जानते थे? बोले जानते थे। फिर ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया कि आज दुर्वासा जी ने एकादशी व्रत की महिमा क्या होती है ये दुनिया को बताने के लिए दुर्वासा जी ने आज अम्बरीश को कहा है क्या महिमा है एकादशी व्रत की। इसलिए दुर्वासा जी थोड़े अम्बरीश पर क्रोध हुए। दुर्वासा जी ने कहा धन्य अम्बरीश, तेरी भक्ति इस प्रकार निष्ठा पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। तो आप ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद, ऐसी भक्ति है भगवान की। भगवान देवादिदेव महादेव हैं, ये सब पर कृपा करने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं। शिव महापुराण की दिव्य महिमा नारद बाबा सुन रहे हैं। शिव महापुराण क्या होता है? बोले शिव महापुराण सुनने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। हमारी 21 पीढ़ी तर जाती है शिव महापुराण सुनने से। बोलो भाव से ओम नमः शिवाय। नारद बाबा की आंख से आंसू आने लगे। क्यों? कहते हैं कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। हे नारद, ये शिव की महिमा है, बड़ी देवी महिमा को गाया। नारद जी की आंख से जब आंसू आने लगे ना, यही तो भक्ति है। भगवान की याद में आंसू आने लगे और हृदय रोमांचित हो जाए, समझ लेना हमारे प्रभु की भक्ति का आगमन हो गया। क्योंकि ममे गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद दिया नयन बहनीरा, गद गद दिया नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। हे नारद, हमारे भोले बाबा की बड़ी दिव्य महिमा है, बड़े दयालु हैं। को कृपाल शंकर सरिसो, शिव जी के जैसा दयालु कृपालु कौन हो सकता है भाई? है देखो ना, हमारे भोलेनाथ ने संसार को बचाने के लिए जहर तक पी लिया। क्यों? बोले इसलिए जहर पी लिया कि दुनिया बच जाए, दुनिया सुरक्षित रहे। इसलिए हमारे देवादिदेव महादेव ने संसार को बचाने के लिए जहर भी पी लिया है? अच्छा देखो, समुद्र मंथन से निकला क्या? बोले जहर भी निकला और अमृत भी निकला है। तो अमृत किसने पिया? बोले अमृत पीने वाले देवता बन गए, लेकिन जहर पीने वाला, बोले जहर पीने वाला महादेव बन गया। महादेव है, दिव्य महिमा की। महादेव बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। इसलिए हे नारद, कौन ऐसा होगा जो शिव की भक्ति नहीं करता, शिव की उपासना नहीं करता? क्योंकि जरत सगल सुर वृंद गरल विषम ते पाण किया, ते न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिसो। कौन ऐसा दयालु होगा? कौन ऐसा होगा? इसलिए भोलेनाथ की महिमा, भोलेनाथ की उपासना करते रहो। ये मृत्युंजय देवता है, ये मृत्यु लोक में सदैव निरंतर निवास करने वाले हैं। परंतु क्या करें नारद, हम वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं पर करते कुछ नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय। जब हम गर्भ में रहते हैं तो उस समय कहते हैं भगवान गर्भ में हमें बड़ा कष्ट है,
हमें यहाँ से बाहर निकालो। क्यों हम गर्भ में लटके, ऊपर पैर है नीचे सिर है, गर्भ में लटके माँ जो खाती पीती है वह तीता हमें लगता है। और उस समय हम गर्भ में रहते हैं ना, तो गर्भ में हम बड़े वादे भगवान से कर देते हैं, प्रभु जब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा उस समय मैं आपका नाम जपूंगा, आपकी पूजा करूंगा, इन पैरों से चल करके आपके मंदिर में जाऊंगा। परंतु जैसे ही जन्म हुआ ना, और जैसे ही हम रोने लगे, बाहर जन्म लिया रोने लगे, धीरे धीरे परिचय होने लगा। क्या परिचय हुआ? नाना काका मामा आजा आजी सब भूल गए। हमने क्या क्या कहा था भगवान से, कितने वादे किया था भगवान यहाँ से हमें बाहर निकालिए, हम ये करेंगे हम ये करेंगे ये करेंगे, पर सब भूल गए। अच्छा देखो भैया वादे कैसे हो जाते। एक बार एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति चलते चलते गया, गर्मी में गया, गर्मी में इसने देखा एक आम का वृक्ष लगा हुआ है, तो बढ़िया पीले पीले आम पके हुए। इसने सोचा आम, जीभ से आया पानी, अब आम देखा तो जीभ से तो पानी आ ही जाता है ना, है राजा में राम और फलों में आम। आहा, जैसे ही देखा आम को, जीभ से आया पानी, सोचा क्या करूं, पर पेड़ पे चढ़ना आता नहीं। अब पेड़ पे चढ़ना नहीं आता तो आम कैसे खाऊंगा। जैसे तैसे कर करके आम के लोभ में ये चढ़ गया पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ा, सबसे ऊंची वाली डाली में चढ़ा, ऊंची वाली में डाली में चढ़ करके आम तोड़ तोड़ के खाने लगा। बढ़िया आम खाया, पेट भर गया। शाम हो गई, तो जैसे ही शाम हुई तो अब पेड़ से उतरने लगा, पर आम के लोभ में चढ़ तो गया पर उतरना बना नहीं, उतर नहीं पा रहा। क्या करूं क्या करूं। उसी समय इसने जैसे ही देखा, क्या बोले, शिवालय था, एक शिवलिंग था, महादेव का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर। हर गांव में रहता है ना, हर गांव में शिवालय होनी चाहिए। तो ऐसे शिवालय था, इसने दूर से देखा, भगवान शिव दिखाई दे रहे थे। इसने हाथ जोड़ा और वहीं से कहा, हे भोलेनाथ, अगर मैं ये पेड़ पर से नीचे उतर गया ना, पेड़ पर से नीचे उतर गया तो आपको मैं 1 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा, लड्डू। महादेव ने कहा, वाह बड़ा अच्छा भगत मिला है आज, 1 किलो देसी घी के लड्डू। चलो बहुत दिन हो गया कोई आया नहीं है, चलो ठीक है। महादेव ने शक्ति प्रदान किया। अभी वहां से नीचे उतरा, वहां से नीचे आया तो आधा आया, इसने देखा नीचे, फिर देखा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। हाथ जोड़ा महादेव के तरफ, हे देवादिदेव महादेव, 1 किलो लड्डू जरा ज्यादा महंगा हो जाएगा ना, ज्यादा महंगा हो जाएगा 1 किलो लड्डू, बड़ा परिवार है, बड़ा खर्च है। हे महादेव, मैं ऐसा करता हूँ, आपको आधा किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। भगवान ने कहा, वाह, जब ऊपर था तो 1 किलो, अब नीचे आ गया तो आधा किलो है। भगवान ने फिर भी कहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाएगा। वहां से फिर नीचे उतरा, कुछ दूर और आया, नीचे देखा, फिर ऊपर, सोचा 3 हिस्सा उतर गए, बस एक ही बाकी है। फिर हाथ जोड़ा, कहने लगा, हे महादेव, आधा किलो भी जरा महंगा हो जाएगा, तो एक काम करो महादेव, क्या 1 पाव चढ़ा देंगे तो नहीं बनेगा, 1 पाव हम आपको चढ़ाएंगे। महादेव ने कहा, 1 पाव? फिर भी महादेव ने कहा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चलो उतर। अभी वहां से नीचे उतरा और जैसे भूमि पर उतरा, वृक्ष की ओर देखा, फिर महादेव की ओर देखा, फिर वृक्ष की ओर देखा और हाथ जोड़ के कहने लगा, हे महादेव, हम ना तो कभी अब पेड़ पर चढ़ेंगे और ना आपको लड्डू चढ़ाएंगे। ये स्थिति है। हम वादे कितने कर देते हैं पर कर नहीं पाते हैं। हमने गर्भ में कहा था, हे भगवान, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, हम आपकी पूजा करेंगे, आपका जप करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपकी उपासना करेंगे, पर क्या कर पा रहे हैं? अरे हम भटक जाते हैं, हम मार्ग से अलग हो जाते हैं। जितना समय मिले भाव से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? ये माया है ना, ये माया ऐसी है, ये माया पकड़ लेती है, और जब माया ने पकड़ लिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जीव जब तक के गर्भ में रहता तब तक तो भगवान की याद करते रहता है। जैसे आकाश में बूंद, जब तक के बूंद आकाश में रहती है तब तक निर्मल रहती है, और जैसे ही भूमि पर पड़ी तो धूल इसमें सन जाती है। इसलिए कहा है क्या,
भूमि परत धावर पानी जिम जे वही माल पटानी 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 भूमि परत धावर पानी जिम जे वही माल पटानी जिम जे वही माल पटानी। जैसे बूंद आकाश में जब तक के रहती है वही निर्मल रहती है, भूमि पर पड़ते ही उसमें जो है ना धूल से सन जाती है, यही स्थिति हमारी है। बोलो ओम नमः शिवाय। इसलिए भगवान का जप, भगवान की उपासना करते रहिए। क्यों? लोग कहते क्या बताएं महाराज, हम बंधन में पड़े, हमें माया ने पकड़ करके रखा है। अरे भाई क्या है? बोले महाराज हमें माया ने पकड़ करके रखा है। अच्छा विचार करो, कभी अच्छे से विचार करो कि हमने माया को पकड़ा है कि माया ने हमको पकड़ा है। क्यों भाई? माया ने हमें पकड़ा है कि हमने माया को पकड़ा है? हम तो कहते तो क्या बताएं महाराज हमें माया ने पकड़ लिया है, पर कभी विचार करिए हमने माया को कि माया ने हमें पकड़ा है। एक बार जैसे वो होता है ना, कौन बोले मंदारी, मंदारी होता है बंदर पकड़ता है। तो बंदर कैसे पकड़ता है वो? बोले मंदारी क्या करता है, बंदर पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा लेता है। अब पिंजड़ा लेकर के पिंजड़े में चने रख देता है और चने रख करके मंदारी उस पिंजड़े को रख देता है जंगल में। और जंगल में रख दिया, पिंजड़ा के अंदर चना भरा हुआ है, मंदारी छिप जाता है। और मंदारी जब छिप गया तो बंदर देखता है, बंदर देखता है पिंजड़े को, पिंजड़े के अंदर देखता है चने को, बंदर की जीभ में आता है पानी। बंदर सोचता है चना खाओ, और बंदर दौड़ के जाता है और दौड़ करके जाकर के उस जो है पिंजरे में अपना हाथ डाल देता है। हाथ डाल करके चने को मुट्ठी में पकड़ लेता है। तो जैसे ही चना को पकड़ लिया मुट्ठी में, खींचने लगता है बाहर, परंतु पिंजड़ा से अब मुट्ठी बाहर निकल नहीं रही है। तो बंदर गिड़गिड़ाने लगता है, इधर उधर उछलने लगता है और कहने लगता है, मनी मन सोचने लगता है क्या, अरे राम राम, मुझे पिंजड़ा ने पकड़ लिया, पिंजड़ा ने पकड़ लिया, पिंजड़ा ने पकड़ लिया। क्यों भाई? क्यों मैया जी? पिंजड़ा ने बंदर को पकड़ा है कि बंदर ने पिंजड़े को पकड़ा है? किसने किसको पकड़ा है? बंदर सोच रहा है मुझे पिंजड़ा ने पकड़ लिया। अरे वही जब हाथ डाला था तो हाथ खोला था, अंदर चने रखे थे, चने को ले लिया, मुट्ठी बांध लिया और निकाल रहा है, तो अब पिंजड़ा से हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। सोच रहा मुझे पिंजड़ा ने पकड़ लिया, पिंजड़ा ने पकड़ लिया। अरे चना छोड़ देगा तो अपने आप हाथ बाहर आ जाएगा, लेकिन नहीं, चना का लोभ भी है। और लोभ है, चना खाना है, चना छूट नहीं रहा है, चना छोड़ नहीं रहा है, और कह रहा पिंजड़ा ने पकड़ लिया। तब तक के मंदारी आया और मंदारी ने उस बंदर को पकड़ लिया। यही स्थिति हमारी आपकी है। हम सोच रहे कि हमें माया ने पकड़ लिया है, माया ने हमें नहीं पकड़ा है, अपितु हमने माया को पकड़ के रख लिया है? इसलिए माया क्या है? बोले माया से कौन बच सकता है? बोले माया में तरंती थे, जिस पर माधव का हाथ हो जाता है वो माया से निकल जाता है। इसलिए माया से निकल करके भगवान का भजन करो। अच्छा कोई बात नहीं, माया से नहीं भी निकल सकते, माया में पड़े पड़े ही भगवान का भजन कर लो तो भगवान का भजन सारी माया से मुक्त कर लेगा। इसलिए तो कहा गया कि भूमि परत ढावर पानी जिम जेवाई माया लपटाने। माया से लपटा हुआ ये शरीर है, ये जीव है, ये भजेगा जब तक गोविंद को भजेगा
तब तक ये इसका उद्धार होगा। प्रभु का भजता प्रभु का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे तो भगवान इसका उद्धार कर देंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। हमारे नर्मदा के किनारे निवास करने वाले श्री भगवान दास जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। आपका व्यासपीठ से स्वागत। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय।